थोड़ा पीछे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिरादरान ईमानी, मवालियान हैदर करार व आशिकान हुसैन इब्न अली, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ आय वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मेरे हबीब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फ़त्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो उस इत्तिबाए रसूल के नतीजे में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। गोया खालिक कायनात ने अपने लिए इश्क व मोहब्बत का महवर व मरकज़ ज़ाते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को करार दिया है। खुदा उससे मोहब्बत करेगा जो उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, और खुदा उससे हरगिज़ मोहब्बत नहीं करेगा जो उसके रसूल की इत्तिबा नहीं करेगा। तो खालिक कायनात ने अपने लिए इश्क व मोहब्बत का वह महवर व मरकज़ ज़ाते बनाया है, और यही वजह है कि हम शियायान अली इब्न अबी तालिब ने भी सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए अपने लिए इश्क व मोहब्बत का काबा बतूल के बाबा को बनाया। तवज्जो है आप हज़रात जो पीछे बैठे हैं ज़रा आगे आ जाएं, ये बीच में जगह खाली है। जो अहबाब पीछे जवान बैठे हैं, बुज़ुर्ग, आगे ये जगह जो खाली है उसको पीछे जो अहबाब बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ने जिन्हें पाँव जैसी नेमत अता फरमाई है उसका शुक्रिया अदा करते हुए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, हैदरी आए। हाँ, हैदरी
बड़े प्यार, अल्लाह सलामत रहे। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि खालिक कायनात ने अपने लिए इश्क व मोहब्बत का महवर व मरकज़ ज़ात रिसालत को बनाया है, और हम शियाने अली इब्न अबी तालिब ने भी सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए अपने लिए इश्क व मोहब्बत का काबा बतूल के बाबा को बनाया है। मकतब तशय्यो की बुनियाद इस नुक्ते पर है कि हम शिया जिन्हें मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते मोहम्मद की वजह से नहीं मानते। हम जिनका इकरार करते हैं ज़ात रिसालत की वजह से, जिनका इनकार करते हैं ज़ात रिसालत की वजह से, जिन्हें मानते हैं पैगम्बर की वजह से मानते हैं, जिन्हें नहीं मानते पैगम्बर की वजह से नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि हमारे उलमा ने, हमारे आइम्मा ने, हमारे हादियों ने, हमारे पेशवाओं ने हमें एक ही दर्स दिया है कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी। आप हजरात थोड़ा आगे आ जाते तो लुत्फ़ मज़ा बड़ा आता। ये जो बात पीछे बैठे ना 10-12 बंदे, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन आगे आ जाइए, जगह पुर कर दें कि आगे आ जाएं यार। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, तो मैं आपकी खातिर मैंने इतना लंबा सफ़र किया और आप 2 कदम आगे नहीं आ रहे। हाँ, ये जो पीछे अहबाब बैठे हैं, मौला अली को जो बिला फसल खलीफा मानता है वो आगे आ जाए। जो मौला अली को बिला फसल जान रसूल, जानशीन रसूल मानता है वो बिला फसल होके बैठे, आगे आ जाएं दरूद पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, मैं अर्ज़ी कर रहा था कि इस वक्त मेरे क़िबला उम्मत मुस्लिमा में जितना इख्तिलाफ है, जितना इंतशार है, जितनी फ़िरका बंदी है, उसकी एक ही बुनियाद है। अब मैं तकरीर शुरू कर चुका हूँ, मेरा साथ दीजिए। उसकी बुनियाद एक है कि दुनिया ने अज़मत मुस्तफ़ा को नहीं समझा, शान मुस्तफ़ा को नहीं समझा। मैं दावा करने चला हूँ, उस पर दलील भी अर्ज़ करूँगा। 5 मिनट मेरा साथ दो, फिर मोमिनीन तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह। फिर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। 5-7 मिनट तवज्जो फरमाएं तमहीद में। जी, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरा दावा यह है कि अगर उम्मत मुस्लिमा अज़मत मुस्तफ़ा को समझ लेती, हकीकत मोहम्मदिया को दर्क कर लेती, शान रिसालत पे इकट्ठी हो जाती, आज उम्मत में ना इख्तिलाफ होता, ना इंतशार होता, ना फ़िरका बंदी होती। मैं एक मिसाल दे दूं ताकि अजीज़ बच्चे भी समझ जाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने रोयत हिलाल कमेटी बनाई है। रोयत हिलाल यानी चाँद देखने वाली कमेटी, हर महीने उसका इजलास होता है। उस कमेटी का एक ही मिशन है, क्या? कि हर इस्लामी महीने की पहली तारीख को साबित किया जाए। ये रोयत हिलाल कमेटी 5वीं तारीख को साबित करने के लिए नहीं है, 10वीं या 20वीं तारीख को साबित करने के लिए नहीं है, ये पहली तारीख को साबित करने के लिए है। क्यों? हुकूमत ये समझती है कि अगर उम्मत मुस्लिमा में पहली तारीख पर इख्तिलाफ हो गया, ये इख्तिलाफ आखिरी तारीख तक जाएगा। ये बात मेरी समझ आ रही? हुकूमत ये समझती है कि अगर उम्मत मुस्लिमा में पहली तारीख पर इख्तिलाफ हो गया, ये इख्तिलाफ आखिरी तारीख तक जाएगा। यही दलील मेरी भी है। अगर उम्मत मुस्लिमा अज़मत मुस्तफ़ा को समझ लेती, हकीकत मोहम्मदिया को दर्क कर लेती, शान रिसालत पे जमा हो जाती, आज उम्मत में न इख्तिलाफ होता, न इंतशार होता, न फ़िरका बंदी होती, बल्कि एक उम्मत होती। क्यों? इसलिए कि जब पहला मोहम्मद समझ में आ जाता तो 14 के 14 मोहम्मद समझ में आ जाता। अब मिलके इबादत करो, सारे बोलो हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हक अदा कर दिया एक मेहमान की इज़्ज़त अफजाई का। मैं आपके लिए लाहौर तक दुआएं देता जाऊंगा। अगर पहला मोहम्मद समझ में आ जाता तो 14 के 14। इब्तदाए इस्लाम से मुसलमानों से गलती ये हुई, तवज्जो, एक एक लफ्ज़ इंतहाई कीमती है। गलती ये हुई मुसलमानों से कि मुसलमानों की अक्सरियत शुरू ही से, पहले ही दिन से मुसलमान हुई थी नज़रिया हुकूमत के तहत। मैं पढ़े लिखे कुछ चेहरे देख रहा हूँ जो मेरी बात को समझेंगे। नज़रिया हुकूमत के तहत वो इस्लाम की सच्ची रूह और बानी इस्लाम की अज़मत को समझने में सनसीयर ही नहीं थे, मुखलिस ही नहीं थे। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं
सर उठाएं, मैं तारीख़ का एक बाब, तारीख़ का एक चैप्टर आपके सामने रखने चला हूँ और उसी पर बेस है मेरी तकरीर। हुजूर जब फ़तह मक्का के लिए मदीना से मक्का तशरीफ़ ले गए, तारीख़ ये कहती है ये सन 8 हिजरी का वाक़या है। और ये भी तारीख़ के लफ्ज़े हैं कि जब हुजूर हुदूद मक्का में दाखिल हुए तो सूरज गुरूब होने वाला था। और ये भी तारीख़ कहती है कि 10,000 का लश्कर था मेरे नबी के साथ। और जब हुजूर हुदूद मक्का में दाखिल हुए तो चूँकि सूरज गुरूब हो रहा था तो हुजूर ने पहाड़ी की दामियों दामन में लश्कर इस्लाम को जमा किया और हुजूर ने खिताब फरमाया कि हम रात को शहर मक्का में दाखिल नहीं होंगे, मक्का जाए अमन है, हो सकता है मद्दे मुकाबिल से तलवार चले और मक्का का तकद्दुस पामाल न होने पाए, लिहाजा हम रात को बाहर इंतज़ार करेंगे और सुबह अमन का सफ़ेद परचम लेकर हम शहर मक्का में दाखिल होंगे। 10,000 का लश्कर मक्का की पहाड़ियों के दरमियान फैल गया। तारीख़ ये कहती है कि 2 फ़र्दे हैं, जो तारीख़ सुनने के शौकीन है ना ज़रा तवज्जो फरमाएं। 2 फ़र्दे हैं, दोनों मक्की हैं, दोनों हमसाए हैं। फ़र्क यह है कि एक फ़र्द मुसलमान है, एक काफिर है। मुसलमान फ़र्द का नाम जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, ये हुजूर के चचा हैं। और काफिर का नाम अबू सुफियान है। ये फ़तह मक्का से एक रात पहले की बात है, ये बात ज़हन में रहे। ये टर्निंग पॉइंट है इस्लाम का। 5 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे, मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊंगा, लेकिन जो समझें सिर्फ वो बोलें। ये दोनों पहाड़ी पे सवार हुए। अबू सुफियान के जिसकी सारी ज़िंदगी मैदान जंग में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते गुजरी थी, उसकी तजर्बाकार निगाहों ने लश्कर इस्लाम की ताकत का अंदाज़ा लगाने में देर नहीं की। लश्कर इस्लाम को उसने देखा। लश्कर इस्लाम की ताकत का अंदाज़ा लगाने के बाद अबू सुफियान जनाब अब्बास की तरफ देखकर कहता है, ये जुमला समझना है, जनाब अब्बास की तरफ देखकर कहता है, अब्बास यार तेरे भतीजे मोहम्मद ने कितनी बड़ी हुकूमत बना ली। जो ये समझ गया है ना अगले जुमले पे लुत्फ आएगा। अबू सुफियान जनाब अब्बास की तरफ देखकर कहते हैं, अब्बास यार तेरे भतीजे मोहम्मद ने कितनी बड़ी हुकूमत बना ली है। तारीख कहती है ये सुनना था कि जनाब अब्बास के चेहरे पे जलाल उतर आया, खून उतर आया जनाब अब्बास के चेहरे पर। और जनाब अब्बास ने अबू सुफियान को कोहनी मारी और कहा, बदबख्त ये हुकूमत नहीं रिसालत है। शाबाश हैदरी। जिस बुजुर्गवार ने इस जुमले पे नारा लगाया है ना, मैं उसे लाहौर तक दुआ देता जाऊंगा। यही बात समझने वाली थी और 70% मजमे ने समझ के मुझे दुआ दी है। मैं बहुत मुतमईन हूँ खुदा की कसम। कहा सुफियान की तरफ देखकर, जिसे तू हुकूमत समझ रहा है ना, ये हुकूमत नहीं है, ये रिसालत है, रिसालत। नौजवानों अगले दिन जुल्म ये हुआ, इस्लाम के साथ ट्रेजिडी ये हुई, जुल्म ये हुआ कि वो अबू सुफियान भी मुसलमान हो गया। यजीद की दादी हिंदा, जिसने मैदान ओहद में हजरत हमजा का जिगर चबाया था, वो भी मुसलमान हो गई। और कुरान ये कहता है, वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग गिरो दर गिरो इस्लाम में आना शुरू हो गए। गोया पहले ही दिन से 2 नज़रिए मुसलमानों में आ गए। एक नज़रिया हुकूमत रखने वाले मुसलमान जो लश्कर को देख के कह रहे थे ये हुकूमत है, एक नज़रिया रिसालत रखने वाले मुसलमान। अब मैं 5 मिनट की गुफ्तगू का नतीजा दे रहा हूँ। ये दोनों, एक नज़रिया हुकूमत रखने वाले मुसलमान, एक नज़रिया रिसालत रखने वाले मुसलमान, ये दोनों किस्म के मुसलमान साथ साथ चलते रहे। करबला में आके बतूल के बेटे ने एक्सपोज किया, करबला में आके ज़हरा के बेटे ने पर्दे हटा दिए, करबला में ज़हरा के बेटे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हक व बातिल के दरमियान दीवार खड़ी कर दी नवासे रसूल ने। और सबसे बड़ा पैगाम करबला से ये दिया हुसैन ने कि लोगों याद रखना, मुसलमान एक तरह के नहीं होते।
मुसलमान दो तरह के होते हैं, इसलिए कि अजान यजीद की तरफ भी आ रही थी, अजान हुसैन की तरफ भी आ रही थी, नमाज यजीद की तरफ भी पढ़ी जा रही थी, नमाज इमाम हुसैन की तरफ भी पढ़ी जा रही थी, तिलावत कुरान यजीद की तरफ भी थी, तिलावत कुरान इमाम हुसैन की तरफ भी थी, जुमा यजीद की तरफ भी कायम हो रहा था, जुमा इमाम हुसैन की तरफ भी कायम हो रहा था। लेकिन इन दोनों मुसलमानों में फ़र्क ये था, यजीद हुकूमती इस्लाम का नुमाइंदा था कि अबू सुफियान का पोता था, हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था कि मोहम्मद का नवासा। मिलके हैदरी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमा, हक अदा कर दिया आपने। हाँ, मैं जुमला अगला है जो मैंने आपको सुनाना है। यजीद हुकूमती इस्लाम का नुमाइंदा था कि अबू सुफियान का पोता था, जो को देख के कह रहा था ये हुकूमत है, और हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था कि मोहम्मद का नवासा था। अब सर उठाना और जुमला समझना, आज भी ये दोनों किस्म के मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं, हुकूमती मुसलमान भी मौजूद हैं, रिसालती मुसलमान भी मौजूद हैं। हमें कैसे पता चले कौन हुकूमती मुसलमान है, कौन रिसालती मुसलमान है? अब एहसान अजीम किया परवरदिगार ने, उस ज़ात ने हर साल मुहर्रम को दरमियान में रख दिया। वो जो समझाए वो तो बोलो यार। हर साल उस ज़ात ने आशूर को दरमियान में रख दिया, मुहर्रम को दरमियान में रख दिया, ताकि क़यामत तक पता चलता रहे वो मुसलमान जो नवासे रसूल के नाम पे जमा हो जाएं, दुनिया पहचान ले ये रिसालती मुसलमान है, और जो आशूर की मुखालफत करें वो यजीदी मुसलमान है। हैदरी, मिलके बुलंदाज सारे बोलो, इबादत करो। हाँ, या रसूल अल्लाह, हैदरी, माशाअल्लाह, सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, तो मैं कहना ये इब्तदा ही से मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमान हुई थी नजरिया हुकूमत के तहत। बनु उमय्या और बनु अब्बास के बादशाहों की तवज्जुहात रही अपनी हुकूमतों की तरफ। न उन्होंने पहले मोहम्मद को समझा, न दरमियानी समझ में आया, न आज आखिरी समझ में आ रहा है। लेकिन हमने मकतब अहले बैत की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा पे रखी है। हम जिन्हें मानते हैं नबी की वजह से। अब हलालियों सर उठाना जिनके दिलों में अली बसता है, जो अली वलीउल्लाह के कैल बैठे हो, सारे साहिबान विलायत अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, सर उठाना अली वालों। और मेरा जुमला समझना, लोग कहते हैं कि शियाओं ने अली फ़कत अहले बैत को मानते हैं। न मेरा मुसलमान भाई, हम अहले बैत को नहीं मानते, हम सिर्फ मानते ही मोहम्मद को है। जिन्हें समझ आए वो तो बोले। दावे में दलील है मेरे पास, दलील मुझे बताओ, दलील है मेरे पास। कब कहा था सैयदा ने कि मैं पैगंबर के जिस्म का हिस्सा हूँ? हमने सैयदा को बज़अत रसूल सैयदा के कहने पे नहीं माना, हमने तो ज़ुबान रिसालत से सुना। नबी ने फरमाया अल फातिमतो बज़अतो मिन्नी। कब कहा था हसनैन शरीफैन ने कि हम दोनों भाई जवानान जन्नत के सरदार हैं? हमने हसन व हुसैन को जवानान जन्नत का सरदार हसनैन के कहने पे नहीं माना, हमने तो नबी से सुना। नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। और कब कहा था मेरे मौला अली ने कि जिस जिसका मोहम्मद मौला है उस उसका मैं अली मौला हूँ। हमने अली को मौला अली के कहने पे नहीं माना, हमने तो मकाम गदीर पर पलानों का मिंबर बना के अली का बाजू पकड़ के नबी को कहते सुना। हुजूर ने फरमाया मन कम तो मौला हो फाज़ा अली। अब मेलो हैदरी, इसका बेटा इको थोड़ा कम करे, आवाज दे दे। बेशुमार 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 मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। जी, हमने अली को वली माना, हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा तो हुजूर के कहने पे पढ़ा। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अगर अहले बैत को मानते हैं नबी की वजह से तो असहाबे रसूल को नहीं मानते। हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं।
और असहाबे रसूल, आपने जिस खूबसूरती से तमहीद सुनी है ना, बिला फसल मेरठ पे अहल समझ के अगला जुमला दे रहा हूँ। मेरे किबला समझिएगा, हमने अहल बैत को माना नबी की वजह से, हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं। भाई ये जो इल्ज़ाम है मकतब तशय्यो पर दुश्मन की तरफ से, मुनाफिकीन की तरफ से, शिया मियाँ असहाबे रसूल को नहीं मानते, कैसे हो सकता है? वो लोग कि जिन्होंने नबी की ज़ियारत की, नबी के हाथों के बोसे लिए, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, हम आखिर उनको क्यों नहीं मानेंगे भाई? ओ भाई, ये पिछले साल मैंने एक जुमला कहा था, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, एक इशारा करूंगा। ये कौम तो मानने में इतनी मुखलिस है जो जानवर रसूल की औलाद से वफा करता है। होए 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 होए, हम तो उस जानवर का एहसान नहीं उतार सकते कि जाए कि हम असहाबे रसूल को अब सर उठाना। शिया अकीदा असहाबे रसूल से मुतल्लिक मैं बयान करने चला हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। असहाबे रसूल से मुतल्लिक शिया ने अली का अकीदा यह है, ये असहाबे मुस्तफ़ा अगर जमीन पर हों तो दीन के मुनारे हैं, आसमानों पर हों तो सितारे हैं, अहले बैत के साथ हों तो हमारे हैं। हैदरी लानत बेशुबा, हम मानते हैं असहाबे मुस्तफ़ा को, लेकिन चूंकि हम इत्तिबाए रसूल करते हैं, जहां नबी ने आल को मनवाया वहां आल को मानते हैं, जहां असहाब को मनवाया वहां असहाब को मानते हैं। हम आल और असहाब को बराबर नहीं मानते। यार मैं शियत समझा रहा हूं कि शिया है क्या? हम नबी की औलाद को, नबी की आल को और नबी के असहाब को शिया बराबर नहीं मानते। हम इत्तिबाए, अब मेरा साथ देना, हम इत्तिबाए रसूल करते हैं। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में दो किस्म के लोग नबी के इर्द गिर्द मौजूद थे। मैं ज़रा जल्दी करूँगा, मेरा वहाँ अशरा चल रहा है डेरा गाजी खान में, मुझे 5 बजे वहाँ जाके मजलिस पढ़ना है। मैं अपने अजीज़ जाकिर से भी सैयद हूँ, हाथ बांध के माफ़ी चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे वक्त पे पहुँचना है, वरना और वक्त में मैं गाड़ी खींच के ले जाऊँगा 120 पे, तब जाके पहुँचूँगा। तो वक्त थोड़ा है और मुझे कुछ मतालिब अर्ब की खिदमत में अर्ज करना है, तो ज़रा आप भी तावन कीजिए, सर उठा के बैठिए ताकि जल्दी जल्दी मैं अपना माफ़ी और ज़मीर बयान कर सकूं। तो नबी की ज़िंदगी में दो किस्म के लोग नबी के इर्द गिर्द मौजूद थे। एक वो लोग थे जो घर से चल के आते हैं नबी की बारगाह में, दूसरे वो लोग थे जिनके दरवाजे पे अल्लाह की रहमत चल के जाती। बोलते क्यों नहीं यार मेरे साथ? एक वो लोग थे जो नबी को खुश रखने की कोशिश करते थे, दूसरे वो लोग थे जिन्हें नबी खुश रखने की कोशिश करते थे। एक वो लोग थे जो दरवाज़े नबी पे रुक के इजाज़त मांगते थे, दूसरे वो लोग थे जिनके दरवाजे पे नबी रुक के इजाज़त मांगते थे। एक वो लोग थे जो नबी को अपने कांधों पे उठाना अपने लिए बायस फ़ख्र समझते थे, दूसरे वो लोग थे जिन्हें खुद नबी अपने कांधों पे उठाना। वो बोलते क्यों नहीं यार? मिल के हैदरी, इजाजत है मैं तारुफ करवाऊं ये कौन कौन लोग हैं? है इजाजत? वो लोग जो घर से चल के आते हैं नबी की बारगाह में, उन्हें असहाबे रसूल कहा जाता है। जिनके दरवाजे पे अल्लाह की रहमत चल के जाती है उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। शाबाश हैदरी। वो लोग जो नबी को खुश रखने की कोशिश करते हैं उन्हें असहाबे मोहम्मद कहा जाता है। जिन्हें नबी खुश रखने की कोशिश करे उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। जो दरवाज़े नबी पर रुक के इजाज़त मांगे उन्हें असहाबे मोहम्मद कहते हैं। जिनके दरवाजे पे नबी रुक के आए ततहीर पढ़ के इजाज़त मांगे उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। हम शियाने अली मानते हैं असहाबे रसूल को, लेकिन आल और असहाब को बराबर नहीं मानते। और याद रखना, मैं तारीखी जुमला कहने चला हूँ, इसमें हम जज्बात से काम नहीं लेते। हमारी हकीकत पसंदी की दलील यह है कि मौला अली अकेले नहीं थे, अली के सके 3 भाई और भी थे जो अली से तीनों बड़े थे। जनाब तालिब, जिनकी वजह से सरकार इमरान को अबू तालिब कहा जाता है, जनाब अकील, जनाब जाफर तैयार, ये और चौथे नंबर पे अली भाइयों में छोटे हैं। लेकिन अली नूर अव्वल का दूसरा हिस्सा, अली मनसूस मिनल्लाह इमाम, अली उलुल अम्र, अली खलीफा रसूल बिला फासल,
अली नूर अव्वल है, हम अली को लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, हम जनाब तालिब को अबू तालिब का लख्त जिगर मानते हैं, हम जनाब अकील को फातिमा बिनते असद का नूर नज़र मानते हैं, हम जनाब जाफर तैयार को इस्लाम का मुबल्लिग तस्लीम करते हैं। लेकिन खुदा की कसम और अज़मत मुस्तफ़ा की कसम, जब अली की बराबरी का मसला आता है तो अली के मुकाबले में अली की हकीकी माँ के अपने हकीकी बेटों को हम शिया अली के बराबर नहीं मानते। तो मुझे कहने दीजिए, और जब अली की अपनी माँ के बेटे अली के बराबर ना हो सके तो किसी गैर माँ का बेटा अली की बराबरी हैदरी। हाँ, सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। तो जो फरमा रहे आप हजरात, यार ये भी मौजज़ा है कि मौलवी को कसीदे पर तो मोमिनीन देते हैं न्याज, जाकिर को मौलवी को न्याज, ये बड़ी बात है यार, ये मौजज़ा मैंने पहली दफा देखा है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बलाना। सलामत रहे। हम मानते हैं असहाब मुस्तफ़ा को, लेकिन नबी की आल को, नबी की औलाद को और नबी के असहाब को हम बराबर नहीं मानते। और एक बात और याद रखना, मैं कुछ कहने वाला हूं, तशय्यो समझा रहा हूं। शियत कहते किसे हैं? हम शियाओं ने अली और बाकी मुसलमानों में फर्क यह है, पहली बात तो यह है कि हम नबी की आल को, नबी की औलाद को और नबी के असहाब को बराबर नहीं मानते। दूसरी वजह सुनिएगा, दूसरी वजह यह है, बाकी 72 फिरकों के मुसलमानों से जो चीज़ हमें मुमताज करती है वो यह है कि बाकी तमाम मुसलमानों ने नबी के बाद दीन का सोर्स, दीन हासिल करने का सोर्स और जरिया असहाब को माना। उन्होंने नबी का दीन असहाब से समझा, हमने नबी के बाद दीन अहले बैत से लिया। शाबाश शाबाश, यही हक बनता है। एक नारा मिलके हैदरी, यही हक बनता है इस जुमले को समझने का जो आपने अदा कर दिया है। हमने नबी के बाद दीन अहले बैत से समझा। वहां 72 फिरकों की बुनियाद सियासित्ता पे है, 6 किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन निसाई। मेरे मकतब की बुनियाद कुतुब अरबा पे है, 4 किताबें। पहली किताब काफी, दूसरी किताब मल्ला याज़िरुल फ़क़ी, तीसरी किताब अल इस्तिब्सार, चौथी अत तहज़ीब, कि ये कुतुब अरबा कहते हैं। मेरी दलील यह है, उन्होंने असहाब के जरिए दीन लिया नबी से, हमने अहले बैत के जरिए लिया। दलील यह है, सियासित्ता में जाके पढ़ लीजिए, आपको हर हदीस, हर रवायत सहाबी रसूल से मिलेगी। मेरी कुतुब में आके देख लीजिए, आपको हर हदीस मासूम से मिलेगी। बोलो यार जिन्हें खुशी हो रही है इस बात पे, मिल के नारा हैदरी। मेरी किताबों में हाँ हैदरी, बड़ी मेहरबानी। मेरी कुतुब में आके देख ले, आपको हर हदीस मासूम से मिलेगी। काला अमीरुल मोमिनीन, काला हसन, काला हुसैन, काला ज़ैनुल आबिदीन, काला बाकिर, काला जाफिर। हमने नबी के बाद दीन अहले बैत से लिया है। बाकी मुसलमानों ने असहाब से समझा, हमने दीन अहले बैत से समझा। अगर कोई ये कहे कि हम भी अहले बैत को मानते हैं, तो इस दावे के बातिल होने की दलील यह है कि अली अहले बैत की उस फर्द कामिल का नाम है कि जिन्होंने खाना काबा में आंखें खोली नबी की गोद में, और नबी ने आंखें बंद की अली की गोद में। शाबाश, तवज्जो है या नहीं? हाँ, हैदरी अली, अली वो हस्ती है बादस पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया।
हमने नबी के बाद अली को अमीर अल मोमिनीन माना, हमने नबी के बाद दीन का वारिस अली को माना और मेरठ पे माना। अल्लाह ने अली को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब दिया। पैगंबर ने मैदान गदीर पर अली की विलायत का ऐलान फरमाया। अल्लाह ने अली को अमीर अल मोमिनीन बनाया। और ये लक़ब, एक बात समझ लीजिए, ये लक़ब खास है मेरे मौला अली के साथ, अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह ने ये अमीर अल मोमिनीन का लिबास, ये लक़ब अली के लिए नाज़िल फरमाया। यही वजह है मेरे और आपके दूसरे इमाम से, मेरे मौला हसन मुज्तबा से किसी ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, मेरे मौला हसन फरमाते आज के बाद मुझे अमीर अल मोमिनीन न कहना। कहा फरजंद रसूल क्या आप अमीर अल मोमिनीन नहीं? कहा बेशक मैं अमीर अल मोमिनीन हूँ। कहा मौला मैं आपको अमीर अल मोमिनीन कहूँ? फरमाया न, ये लक़ब मखसूस है मेरे बाबा अली के साथ। हाय हाय, अल्लाह ने मेरठ पर अली को अमीर अल मोमिनीन बनाया। अल्लाह ने मेरठ पर अली को मोमिनों का अमीर बनाया। औसाफ देखकर, कमालात देखकर, अली के शरफ देखकर ये लक़ब बनु उमैया और बनु अब्बास के बादशाहों को पसंद आ गया, चुरा के ले गए। अब जो चेहरे मेरे सामने पढ़े लिखे बैठे लुत्फ लेंगे। चुरा के ले गए, लिबास था अली का, चुरा के ले गए ये सियासतदान, ये बादशाह। मैं अर्ज किया करता हूँ अगर बादशाह का लिबास किसी फुटपाथ पे बैठे हुए फकीर को पहना दिया जाए तो वो जौकर ही तो लगेगा। आपने तो लुत्फ लिया जौकर के लफ्ज़ से, मैं समझा कि शायद जौकर का लफ्ज़ समझेंगे या नहीं। अगर बादशाह का लिबास किसी फकीर को पहना दिया जाए तो वो मस्खरा ही तो लगेगा। यह लिबास था अली का, बनु उमैया वाले चुरा के ले गए। तो जब जिन्होंने अली को अमीर अल मोमिनीन नहीं माना तो उन्हें कैसे कैसे अमीर अल मोमिनीन मिले। वलीद अमीर अल मोमिनीन, मिरवान इब्ने हकम अमीर अल मोमिनीन, यजीद इब्ने माविया अमीर अल मोमिनीन, शराब के हौज में गोते लगाने वाले अमीर अल मोमिनीन, माँ बहन और बेटी में तमीज़ न करने वाले अमीर अल मोमिनीन, नशे की हालत में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ाने वाले अमीर अल मोमिनीन, जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले हैं। मिलके हैदरी जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले अमीर अल मोमिनीन। तो मैं सोचता यह हूं, और जब अमीर अल मोमिनीन ऐसे होंगे तो मोमिन मुल्ला उमर जैसे होंगे। हाँ, जी जी मैं समझ रहा। हाँ हैदरी, हाँ जब अमीर अल मोमिनीन ऐसे होंगे तो मोमिन दाहिश जैसे होंगे। जब हमने अली को अमीर अल मोमिनीन माना उठाना, जिन्हें अल्लाह ने मेरठ पे अमीर अल मोमिनीन बनाया था। और खुदा गवाह जुमला कहने से पहले एक और लफ्ज कहने का दिल चाह रहा है। जब हम मौला अमीर के फजाइल की तरफ देखते हैं तो यूं लगता है जैसे फजाइल अली के ताकुब में। ताकुब का माना करूं ताकि हर बंदा समझे। हमने कभी ना देखा कि अली फजीलतों के पीछे जा रहे हों, हमने फजाइल को अली के पीछे भागते देखा है। अच्छा मुझे बताओ, बात आ गई है तो सुनो, मुझे बताओ अली को काबा की तमन्ना या काबा को अली की जरूरत? बोलते क्यों नहीं मेरे साथ? अगर मौला अली की वालदा मुअज्जिमा आती दरवाजा से काबा में आती और मेरे मौला अमीर की आमद काबा में हो जाती, मैं मान लेता अली को काबा की तमन्ना होगी। लेकिन दीवार काबा ने अली की मां को रास्ता दे के बताया मेरी जरूरत का नाम अली है। हैदरी, अच्छा मुझे बताओ अली को अलम की तमन्ना या अलम को अली की जरूरत? अगर अली जाएं अलम मांगने के लिए तो मैं मान लेता हूं अली को अलम की तमन्ना, और अगर अली नादे अली पढ़ के बुलाए जाएं तो मानना पड़ेगा अलम की जरूरत का नाम अली है। मैं जो जुमला कहने लगा हूं हलालियों मवालियों, मैं ये जुमला कहने नहीं लगा,
इस इलाके की दीवारों पे लिखने लगा हूं, अहले विला के सीनों पे लिखने लगा हूं जुमला। जिंदगी भर ये जुमले याद रहेंगे। और जुमला सुन के अगर दिल में ठंडक पैदा हो जाए ना, तो उसी लम्हे मेरे लिए दुआ कर देना। ये ठंडक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बिजली है ना, करंट, इसके दो असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, एसी भी चलाती है। मेरे मौला अली के नाम में भी दो असर हैं। अली का नाम सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाता है, हाय हाय, मोमिन के दिल में एसी लग जाता है। कोई ठंडक पैदा हुई है या नहीं? शाबाश हैदरी। अगला जुमला मैं ना कहूं, मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचती, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। जुमले मेरे नहीं हैं, अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा साहब किबला मेरे उस्ताद मुअज्जम थे। किबला का जुमला है, सोने के पानी से लिखने के हलालियों से उठाना, सोने के पानी के लिखने के मुताबिक जुमले किबला फरमाया करते थे। नाम अली सुनता हर कोई है, लेकिन कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा। कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता है। अब मैं वो जुमला कहूं, कलेजे में ठंडक हो तो मेरे लिए दुआ कर देना। शिबली नौमानी ने अपनी किताब सीरत नबी में जुमला लिखा। कह लगे साहब ये जो खैबर के हवाले से चर्चा है शिया कुतुब में, शिया मिंबरों पे, अली ने खैबर फतह किया, गोया बड़ा कमाल कर दिया अली ने। कह लगे नहीं भाई, इसमें कोई अली का कमाल नहीं। जुमला समझोगे तो नतीजे पे लुत्फ आएगा। इसमें कोई अली का कमाल नहीं है, ये तो फतेह खैबर का मामला मियाँ अली ने शुरू ही से, पहले ही दिन से अली के मुकद्दर में लिख दिया था। वो तो अली ही से फतह होना था, इसमें कोई अली का कमाल नहीं है। मैंने कहा नौमानी साहब बैठ जाओ, नौजवान बैठ जाइए, गलत मौके पे नहीं उठा करते। मैंने कहा कि याद रखना नौमानी साहब, अली के मुकद्दर की कहानी बड़ी अजीब है। काबा में आना अली का मुकद्दर, काबा में आना अली का मुकद्दर, आगोश पैगंबर अली का मुकद्दर, लुआब रिसालत अली का मुकद्दर, दोष पैगंबर अली का मुकद्दर, बिस्तर मोहम्मद अली का मुकद्दर, बदर का फाते होना अली का मुकद्दर, ओहद में आसमानी असले अली का मुकद्दर, खंदक का कुल्ले ईमान बनना अली का मुकद्दर, खैबर में अलम का मिलना अली का मुकद्दर, ज़हरा जैसी बीवी अली का मुकद्दर, हसनैन जैसे लाल अली का मुकद्दर। अली के मुकद्दर को देखकर मुझे तो यूं लगता है कहीं कातिबे तकदीर भी अली का चाहने वाला तो नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मुझे बताइए, अली को विलायत की तमन्ना या विलायत को अली की जरूरत? बोलो यार मेरे साथ। अगर तो अली जाए अंगूठी लेकर साइल के दर पे और आया विलायत आ जाए, मैं मानता हूं शायद अली को विलायत की तमन्ना होगी। लेकिन अगर साइल हालत रुकू में अंगूठी ले जाए और आया विलायत आ जाए, तो मानना पड़ेगा विलायत की जरूरत का नाम अली है। सैयदादे क़यामत पे बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला के बेहतरीन नामवर मद्दा खान, मौला सलामत रखे, मेरे बहुत अच्छे अजीज़, अल्लाह इनकी ज़ुबान में और ज़्यादा तासीर। इजाज़त है वो जुमला कहूँ जिसका मैंने वादा किया, अहले विला का मजमा सर उठाना और मेरा जुमला समझना। अली को विलायत की तमन्ना या विलायत को अली, पैगंबर ने मकामे मंजिल गदीर पर मेरे मौला अमीर की इमामत व विलायत और खिलाफत बिला फसल का ऐलान फरमाया और एक अलग खैमा लगाया, वहां मौला अली को बिठाया, हुक्म दिया असहाब व साहबियात को, जाओ बारी बारी जाके अली को मुबारक दो। दो आदमियों ने अजीब अंदाज में अली को मुबारक दी। एक का मैंने नाम लेना है, एक का नहीं लेना। एक शख्स आया, या अली मुबारक हो, आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के मौला हो गए सिवाय मेरे। चलो आधे मजमे ने समझ के दाद दी है मुझे, बाकियों की तवज्जो किसी और तरफ थी। उसने, मैं दोहराता हूँ, उसने कहा या अली मुबारक हो, आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के मौला हो गए सिवाय मेरे। बुखारी साहब एक जगह मैंने ये जुमला पढ़ दिया, तो एक जवान खड़ा हो गया कि मौलाना उसने तो दिल में कहा था, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते। जो उसके चेहरे पे आया, मैंने
अब हलाली मवाली सर उठाएं। एक और शख्स है जिसका मैंने नाम लेना है, अली की विलायत का आरिफ, अली का शिया, जिसका नाम तारीख में सासा इब्ने सुहान लिखा है। यह मौला अली के खैमे के दर पे आया, आदाब व तस्लीमात के बाद कहता है, या अली मैं आपको मुबारक देने नहीं आया। मौला अली जानते हैं, इस्तिफसार किया, फिर सासा कैसे आए हो? कहा, या अली मैं तो आपके सामने खड़े होकर खुद विलायत को मुबारक दूंगा। विलायत तुझे मुबारक हो, तुझे अली जैसा मौला मिल गया। मिलके हैदरी। तो मैं कहना यह चाह रहा था, जब हमने अली को अमीर अल मोमिनीन माना तो क्या इज्जत अफजाई हुई मोमिनों की। कौन अमीर अल मोमिनीन? जो काबा में आया वो अमीर अल मोमिनीन, जिसने लुआबे रिसालत को चूसा वो अमीर अल मोमिनीन, जो आगोश पैगंबर में पला वो अमीर अल मोमिनीन, जो बिस्तर मोहम्मद पे सोया वो अमीर अल मोमिनीन, जो दोरश रिसालत का सवार बना वो अमीर अल मोमिनीन, जिसे ज़हरा जैसी बीवी मिली वो अमीर अल मोमिनीन, जिसे हसनैन जैसे शहजादे मिले वो अमीर अल मोमिनीन। तो जब अमीर अल मोमिनीन ऐसा होगा तो मोमिन सलेमान जैसा होगा। आहा, तवज्जो है ये नहीं? जब अमीरुल मोमिन। तो मैं कहना यह चाह रहा था मेरे भाइयों कि हमने अहले बैत से दीन लिया। दलील क्या है? अली अहले बैत की उस फर्द कामिल का नाम है जिन्होंने खाना काबा में आंखें खोली नबी की गोद में, नबी ने आंखें बंद की अली की गोद में। वो मदीनतुल इल्म अली, जो घर में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, मैदान में नबी के साथ, उस बाबे मदीनतुल इल्म से मुसलमानों ने सियासित्ता में गिनती की चंद हदीसें ली हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुआ, सन 8 हिजरी के बाद, जाके तारीख़ में पढ़ लीजिए, सियासित्ता में उससे हज़ार हा अहदीस ली गई। हज़ार हा, जिससे नबी की सोबत में सिर्फ 2.25 साल रहना नसीब हुआ, उससे 1000 साल। मैं कहना यह चाह रहा हूं ताकि नतीजा दूं, बाकी मुसलमानों ने नबी के बाद दीन हासिल किया असहाब के जरिए, हमने नबी के बाद दीन लिया अहले बैत के जरिए। दलील यह है, अब सर उठाना, दलील यह है कि नबी के बाद दीन का, शरीयत का, फिका का, कुरान का, हदीस का मसला पूछने के लिए नबी के बाद अगर तो अहले बैत जाएं किसी सहाबी के दरवाजे पर, मैं मानता हूं असहाब दीन के जिम्मेदार होंगे, लेकिन अगर नबी के बाद तारीख बोल बोल कर कहे कि खुद सहाबी रसूल कुर्सी इक्तदार छोड़कर शरीयत का मसला अली से पूछने जाए, और ये कहता हुआ वापस पलटे कि अगर आज अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन हलाकत से बचने वालों से नहीं लिया, हलाकत से बचाने वालों से लिया है। मुझे दोस्त ने कहा कि मौलाना हम शियाने अली हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, इसकी दलील क्या है? बानियान की तरफ से नौजवानों ने 2-4 मरतबा मुझे इसरार किया, इस मसले को आपने वजाहत के साथ बयान करना है। भाई, हमारे नज़दीक दीन हासिल करने का सोर्स अहले बैत हैं। बाकी मुसलमानों के यहाँ जिन्होंने नबी से नमाज को नकल किया, नबी फरमाते हैं सल्लू, हदीस पढ़ रहा हूँ, सल्लू कमा राय तो मुनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो। इधर 4 गवाह हैं नमाज के जिन्होंने नमाज नबी से नकल की। 4 फिका के इमाम हैं, एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ये फिका के 4 इमाम हैं, इन्होंने नबी से नमाज को नकल किया। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ नबी यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे नाफ के ऊपर। इमाम हम्बल ने कहा कि नहीं हुजूर यहाँ पढ़ते थे पेट के ऊपर। इमाम शाफी ने कहा कि नहीं हुजूर सीने पे हाथ बांधते थे। ये आप देखते हैं मुसलमानों को पढ़ते। इमाम मालिक बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम हैं, फरमाते हैं कि नबी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। जो उम्रे पे या हज पे जा चुके हों, मैं भी 2 दफ़ा गया हूँ, देख के आया हूँ,
अहले सुन्नत बिरादरान जो इमाम मालिक की फ़िक़्ह पे अमल करते हैं अहले सुन्नत, लेकिन वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं एक और जुमला कह दूं, मुसलमानों के ओरिजिनल 12 हमारे हाथ खोलने का हुक्म देते हैं, एक उनका 13 इमाम मुसलमानों के फरमाते हाथ खोल के नमाज़ पढ़ो, 3 इमाम फरमाते हाथ बांध के नमाज़ पढ़ो। अब वो मुसलमान जो ना खोल के पढ़ता है ना बांध के, उसका शुमार ना 3 में ना 13 में। शाबाश हैदरी, नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? और ये 3 और 13 की मिसाल बनी बेनमाज के, ना 3 में ना 13 में। तवज्जो है या नहीं? वहां से पहला गवाया, मैं गवाही देता हूँ नबी यहाँ बांधते थे, दूसरे ने कहा नहीं नबी ऊपर बांधते थे, तीसरे ने कहा नहीं नबी सीने पे बांधते थे, चौथे ने कहा नबी हाथ खोल के। हमारे 12 गवाह, सर तो उठाओ यार, हमारे 12 गवाह, उन 4 गवाहों में और हमारे 12 में एक फ़र्क है, चारों का बयान एक दूसरे से नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो पहले ने कहा वही दरमियानी ने कहा, वही आखिरी ने कहा। और फिर फ़र्क यह है कि उन 4 आइमा में पहला इमाम नबी की वफ़ात के 70 साल बाद दुनिया में पैदा हुआ, दूसरा इमाम 80 साल के बाद, तीसरा 85 साल के बाद, मसलन चौथा 90 साल के बाद। और हमारे 12 आइमा में 3 इमाम वो हैं जिन्होंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है। हैदरी, मौला अली ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, मौला हसन ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ जितना करीब से हुसैन ने नमाज को देखा है। हमारे 12 इमाम, 12 के 12 ने गवाही दी कि नबी हाथ खोल कर नमाज पढ़ते थे। और कुरान मजीद में हुक्म भी है, सूरह एराफ आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाता है या 28 में अल्लाह फरमाता है, कुल अमरा रब्बी बिल किस्त अकीमू वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। मेरे हबीब फरमा दीजिए, मेरा अल्लाह हुक्म देता है साथ इंसाफ के कि जब नमाज के लिए खड़े हो मुंह कर लो खाना काबा की तरफ, यूं खड़े हो के बंदगी करो जैसे तुम दुनिया में पैदा हुए थे या जैसे अल्लाह की तरफ पलटाए जाओगे। एक नारा मिल के हैदरी। खत्म होगी मेरी तकरीर, आखिरी जुमला सुनिए और नतीजा दे के आपसे इजाजत ले रहा हूं। यह वाहिद मकतबा फिक्र है, मकतबे तशय्यो, जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओ भाई जिन्हें नाज है जाफरी होने पे वो तो सर हिलाओ। जो मैं जुमला कहने चला हूं, घरों में जाके सजदा शुक्र अदा करोगे इस नेमत उस्मा पर कि अल्लाह ने 12 हादी अता फरमाए, अल्लाह ने अली जैसा अजीम इमाम अता फरमाया। डॉक्टर अली शरीयती हमारे बहुत बड़े मजहब के स्कॉलर गुजरे हैं, उनका एक जुमला है और बड़ा ही खूबसूरत जुमला है। फरमाते हैं कि ऐ शियाने अली कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने कायनात में एक ही अली बनाया और वो तुम्हारे हिस्से में हैदरी। अल्लामा हुसैन बख्जारा साहब केवला मेरे उस्ताद थे, मैंने उनके साथ सफ़र भी किए। ये जुमला उनका है, फरमाते हम तो भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अली को अलग करके हमारे खाते में डाल दी। दलील में फरमाया करते थे किसी कार पे लिखा हो ना या अली मदद, लोग देखते कह देंगे कोई शिया जा रहा है। किसी बस पे कोच पे लिखा हो या अली, कहेंगे या मालिक शिया है या ड्राइवर शिया है। किसी मकान पे लिखा हो या अली मंजिल, कहेंगे किसी शिया का मकान है। आध रात का आलम हो का आलम, हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा हो, गली से कोई बंदा गुजरे मुंह से निकल जाए या अली, कहेंगे शिया जा रहा है। बच्चे का नाम अली अब्बास गुलाम अली हो, कहेंगे कोई शिया बच्चा है। तो जो है ये नहीं, जहाँ मकान पे नाम अली शिया, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह सब मुसलमानों का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सब मुसलमानों का, जैसे ही आया अली वलीउल्लाह सारा अगला पिछला शियों का। अजान में 4 मरतबा अल्लाह अकबर सब मुसलमानों की, 2 दफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सब मुसलमानों की, 2 दफ़ा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सब मुसलमानों की। जैसे ही आया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, अगली पिछली सारी किबला फरमाया करते थे। जहाँ नाम अली आया वो चीज़ हो गई शियों की। तो याद रखना, आपकी किताबों में लिखा है कि जन्नत के दरवाजे पर भी अली होने वाली है। हैदरी
जुमला सुन के दिल में ठंडक पैदा हो। मेरे आखिरी जुमला तकरीर का, यहीं से मैं मसाहिब के 2 जुमले कहूँगा और मेरे बाद बेहतरीन मसाहिब खान और कसीदा खान मेरे मौला के मद्दा खान पढ़ेंगे। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, ये वाहिद मकतबा फ़िक्र है जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। सब जाफरी हैं तो जितने जाफरी हैं सर हिलाएं और बोलें, जिन्हें नाज है जाफरी होने पर। हम अपने आप को क्या कहते हैं भाई? जाफरी। जाफरी कहते हैं। किस निस्बत से? शाबाश, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। नतीजा दे रहा हूं पूरी घंटे की गुफ्तगू का, हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। किस निस्बत से? इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, है या नहीं? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। मैं शिया बता रहा हूँ, शिया कहते किसे हैं? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन के भाई थे, मौला अली के फर्जंद थे। हलाली सर उठाना, मौला अली के फर्जंद थे, जिन्हें मजहब अहले बैत की सदाकत पे नाज है। सर उठाएं और जुमला सुने। मौला अली के फर्जंद थे। मौला अली कौन थे? नबी के चचाजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दरवाजे से अली निकले, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे से ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाकर निकले। मेरी तरफ देखो, बहुत गलत टाइम पे बुजुर्ग जा रहे हैं, इनको इस मौके पे उठना नहीं चाहिए था अगर मजलिस की तहजीब से वाकिफ होते, इसलिए कि मैं मुश्किल मरहले पे था और ये बुजुर्ग उठ के जा रहे हैं। बहरहाल फिर भी मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दोबारा जुमला पढ़ रहा हूँ, हम जाफरी कहलाते हैं। किस निस्बत से? इमाम जाफर सादिक की निस्बत से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन थे? अली ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद थे। अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? मौला हुसैन के फर्जंद थे। मौला हुसैन कौन थे? नबी के चचाजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दरवाजे से अली निकले, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाकर निकले, उसी दरवाजे से जाफर सादिक निकले। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद ना घर बदला है ना दर बदला है। ये नारा आपने मिलकर लगाया है, दोनों हाथ बुलंद करके, हैदरी। हमने नबी के बाद ना घर बदला है ना दर। लोग कहते हैं शियान अली मजलिस, मातम, जुलूस के जरिए गली गली, महल्ला महल्ला, करिया करिया ले जाके ये शियान अली हमें अहले बैत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। न मेरा मुसलमान भाई, हम आपको अहले बैत की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहे। हम तो अहले बैत के वसीले से तुम्हें दरवाज़े रसूल दिखा रहे। मुसलमानों, अगर इस दरवाज़े का माल भी तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है तो इससे बड़ा कोई दर लेके आओ। ख़त्म होगी मेरी तकरीर। आखिरी जुमले सुनिए। यही वजह है दीन के वारिस अहले बैत, यही वजह है कि जब दीन पे मुश्किल वक्त आया, खुदा की कसम, असहाब की बेटियां घरों में बैठी रही, वारिस दीन की बेटियां कभी उस बाजार। शाबाश शाबाश, खुदा आपकी चीखें बारगाह ज़हरा में कबूल फरमाए। अज़ादारों, 2 से 2.5 मिनट मुझे और पढ़ना है। होते तो लफ्ज़ हैं, एक जुमला कह रहा हूँ, सारा दिन रोने के लिए काफ़ी है। अगर समझ में आ गया, कूफे के बाज़ार में पहुँची अली की बेटी, मुनादी ने निदा दी, लोगों आ गई बागी की बहनें। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अम्मा फ़िज़ा, जिस मिशन के लिए भाई के बाद मैं ज़िंदा हूँ, मैं इन्हें बताऊँ, मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन। बीबी ने खुतबा पढ़ा। मैं दीनी तालिब इल्म हूँ, मुझे चंद इक़्तिबासात याद हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ आखिरी।
है। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, आपने हाय की हो गई मजलिस, मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ। बीबी ने खुतबा दिया अपने लहजे में नहीं, बाबा के लहजे में, बाबा के लहजे में खुतबा दी। अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा मेरे उस्ताद थे। हमने किबला से पूछा कि बीबी ने अपने लहजे में खुतबा क्यों ना पढ़ा। किबला फरमाते सैयद आज़ादी ने सोचा मेरे सर का पर्दा तो नहीं बचा, मेरे लहजे का पर्दा बचा। है दलील यह है अब्दुल्ला, ये किबला ही के जुमले हैं। अब्दुल्ला नामी एक सहाबी है, मस्जिद कूफा में वुजू कर रहा था। इसकी दोनों आंखें जंगे सफ़ीन में इस्लाम के काम आ गई थी, आंखों से नाबीना है, छोटी बच्ची साथ है। मातम करने लफ्ज़ समझना। बच्ची का कांधा हिला के अब्दुल्ला कहता है बेटा मुझे इतना बता, अली तो नहीं आ गए बाजार? ये कौन है जो अली के लहजे में खुतबा पढ़ रहा है? बच्ची कहती है बाबा शुक्र करो तुम्हारी आंखें नहीं, एक बीबी है जो बगैर पलान के ऊँट पे सवार है, अली के लहजे में खुतबा पढ़ रही है। अब्दुल्ला कहते हैं बेटा मुझे उस बीबी के महमल के नीचे ले चलो। अगला जुमला मातम का है। बच्ची ने हाथ से पकड़ा, लेके आई। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा लूँ। अब्दुल्ला ने सर से अमामा उतारा, गले में डाला, हाथ बांध के कहा ए ऊँट पे सवार बीबी, तुझे अली की बेटी ज़ैनब का वास्ता। वाह गुरबता, वाह गुरबत, तुझे अली की बेटी ज़ैनब का वास्ता, बता के तू है कौन? कौन का नाम आया? अली की बेटी रो के कहती है चचा अब्दुल्ला काश आज कूफा में मेरे बाबा की हुकूमत होती, तू मुझे पहचानता कि मैं कौन हूँ। चचा अब्दुल्ला पहचान, मैं अली की बेटी ज़ैनब। आखिरी जुमला और यहीं पर रोक रहा हूँ, अली की बेटी ज़ैनब। अज़ादारो ज़ैनब का नाम आया। नजफ़ की तरफ हाथ बढ़ा के अब्दुल्ला ने कहा या अली तेरी मेहरबानी, या अली तेरा एहसान, जो सुन के रोने के आदि है, या अली तेरा एहसान। अली की बेटी रो के कहती है चचा अब्दुल्ला क्या मन्नतें मान रखी थी कि अली की बेटियाँ बाज़ारों में आए? शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? कि अली की बेटी जंग सफ़ीन में जब मेरी आंखें इस्लाम के काम आ गई थी, मैं तेरे बाबा के दरवाजे पे आया था, कदमों पे हाथ रख के कहा था या अली ज़ैनब की चादर का वास्ता मुझे अल्लाह से आंखें दिलवा। तेरे बाबा ने मना किया था अब्दुल्ला आंखें न मांगो, आंखें न मांगो, एक दिन पछताओगे। आज शुक्रिया अदा कर, अगर मेरी आंखें होती और भरे बाजार में बतूल ज़ादी सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबू। मालिक खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद वासिमात बानियान दा सफ़े मातम बिछाया मंजूर मकबूल फरमा, बानियान दा तोराया मंजूर फरमा, मोमिन दा तोराया मंजूर फरमा, असल गुनहगार दी हाजिरी मंजूर फरमा, बार में दा जल्द ज़हूर फरमा। आमीन सुमा आमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात बड़ो बावाज़ बुलंद। नाराए तकबीर, खालिक दा नाम बहु बुलंद मिल के जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी वल नारा।